गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएड डीएड, आपके सभी एग्ज़ामों में यानी कि सभी कोर्सों में भी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जो सारे व्यक्ति होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अब सबका आईक्यू लेवल तो अलग मतलब एक जैसे तो होता नहीं है, किसी का रूप रंग आकार इन सब में भी विभिन्नताएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं देखते हैं। तो क्रो एवं क्रो ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वह होती है जिसमें व्यक्ति में सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। और फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं ये टायल ने दिया है। टायल ने बोला है कि व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भिन्न व्यक्ति को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये तो दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं हो गई। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, कुछ इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स है शारीरिक रूप से विभिन्नताएं, यानी कि फिजिकल डिफरेंट हो सकते हैं। मानसिक रूप से मेंटल डिफरेंट है। रुचि के रूप में मतलब सभी व्यक्ति में जो रुचि होती है वो अलग अलग होती हैं। इमोशंस विभिन्नताएं, संवेग, सबके सोचने समझने के जो इमोशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि उसके जो टोटल जो है प्रकार वो कितने हैं, 6 या 7 हैं। तो व्यक्ति संबंधी विभिन्नताएं हैं। फिर आएगा आपका विचारों संबंधी और क्रियात्मक संबंधी, जिसमें हम सबसे पहला जानेंगे कि शारीरिक विभिन्नता क्या है। तो शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के रूप रंग आकार लंबाई चौड़ाई इनमें जो भिन्नताएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब जो दूसरा है मानसिक रूप से, तो सभी व्यक्तियों में जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, सभी का आईक्यू लेवल कैसा है, अलग अलग होता है। कोई मंदबुद्धि बालक होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो सब में जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है, स्मरण करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मानसिक विभिन्नता कहते हैं। फिर तीसरा हमारा है संवेगात्मक विभिन्नता, यानी कि इमोशन डिफरेंट। अब सभी व्यक्तियों में क्रोध प्रेम ये सभी में पाए जाते हैं। रोना हंसना ये आपके क्या है, इमोशंस हैं। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है और कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब सभी व्यक्ति में जो इमोशन कंट्रोलिंग की जो कैपेसिटी है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रुचि में भिन्नता, मतलब डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो दो व्यक्ति हैं सपोज देन, उनकी रुचि एक जैसी तो होगी नहीं, सिमिलरिटी तो होगी नहीं उनमें, तो उनकी जो रुचियाँ भी होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग। इसलिए हम इसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के जो प्रकार हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है रुचि में भिन्नता। मतलब सारे व्यक्तियों की जो रुचि होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्ति संबंधी विभिन्नताएं। अब जैसे व्यक्ति, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसा है, भिन्न है। दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं लेकिन उनमें जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। फिर नेक्स्ट विचारों में भिन्नताएं, आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, विचार किसी व्यक्ति के मिलते हैं किसी व्यक्ति के नहीं मिलते, कोई व्यक्ति कुछ और सोचता है, तो इस तरीके से उनमें क्या हो रही है, विचारों में विभिन्नताएं होती हैं। फिर होता है अधिगम में विभिन्नताएं, यानी कि डिफरेंस इन लर्निंग। मतलब आप जब भी कोई चीज़ नया सीखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है और कोई व्यक्ति वही टॉपिक को सीखने में क्या करता है, आराम से सीखता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसी है, स्लो है, और किसी व्यक्ति की जो कैपेसिटी मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो कैसी है, अधिक है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं विचारों में विभिन्नताएं। मतलब हमने देखा जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसके टोटल 7 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा था, शारीरिक विभिन्नताएं, मानसिक विभिन्नताएं, फिर कौन सा था, संवेगात्मक विभिन्नताएं, रुचि की भिन्नताएं, फिर है व्यक्ति संबंधी विभिन्नताएं, फिर व्यचारों में और अधिगम की विभिन्नताएं। तो ये तो हमने इसके प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें पहला जो कारक है, सबसे पहला है अनुवांशिकता। मतलब ये अनुवांशिकता मतलब होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वातावरण। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रभावित कर रहा है, वातावरण भी इफेक्ट करता है। आप चारों ओर के एनवायरनमेंट से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। तीसरा पॉइंट है आपका आर्थिक दशा, यानी कि इकोनॉमिक्स, आपकी आर्थिक दशा कैसी है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। फिर आपका आ जाएगा आयु एवं बुद्धि,
कोई व्यक्ति किसी आयु के अनुसार भी सीखता है, मतलब किसी की आयु ज़्यादा हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके जो सोचने मतलब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसके सोचने समझने की जो कैपेसिटी कैसी होती है वो डिफरेंस हो जाती है अन्य व्यक्तियों से। तो ये हो जाएंगे इसके प्रभावित करने वाले कारक। कुछ पॉइंट है, पहला कारक है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है आयु एवं बुद्धि और चौथा है इसमें आर्थिक दशा। तो ये तो हमने इसके व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या चीज़ देख लिए हम। व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, इसके प्रकार और इसके हम महत्व यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है फ्रेंड, चाहे आप बीएड के हो या डीएलएड के हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आऊँगी वो रहेगा हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।